जल्दबाजी तो इतनी थी कि घर से निकल गया। जल्दबाजी इतनी थी कि घर से निकल गया। माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे थे, मैं शायद यही भूल गया। बेसिकली होता क्या है कि लोग गाड़ियाँ चलाते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं। तो सरकार भी अपने लेवल पे काम करती है। हर जगह आप हाईवे पे देखते होंगे लिखा होता है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, लेकिन खासकर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक मैसेज कन्वे करूँ। और कई बार क्या होता है कि जब हम पोइट्रीज़ लिखते हैं तो उसे रिलेट करने के लिए हमें सारी चीज़ें खुद पे लेनी पड़ती हैं। तो शुरू करता हूँ। शांत था मैं और शोर सब ने किया। शांत था मैं और शोर सब ने किया, पर माँ को किसी ने समझाया तक नहीं। मैंने आने में देर क्यों कर दी, माँ को किसी ने बताया तक नहीं। जल्दबाजी तो इतनी थी कि घर से निकल गया। जल्दबाजी इतनी थी कि घर से निकल गया। माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे थे, मैं शायद यही भूल गया। घर से निकलते ही जैसे अंदर से एक आवाज़ आई। घर से निकला तो अंदर से एक आवाज़ आई कि बेटा जल्दी आना, जैसे माँ ने गुहार लगाई। नज़रअंदाज करके उस आवाज़ को मैं तेज़ी से निकल गया। खुश तो था तब तक, पर फिर वो वक्त जैसे मेरे लिए गम में बदल गया। वो चीज़ भूल कर आया था जो कुछ खास नहीं था। वो चीज़ भूल कर आया था जो कुछ खास नहीं था। बिखरा हुआ था वहाँ सड़क पर मैं, और मेरा हेलमेट मेरे पास नहीं था। बंद हो रही थी आंखें मेरी, मैं अपना होश खो रहा था। बंद हो रही थी आंखें मेरी और मैं अपना होश खो रहा था। माँ को वादा किया था कि घर जल्दी लौटूंगा, परेशान मत होना, लेकिन शायद मैं अब हमेशा के लिए सो रहा था। चीखती हुई रूह ने जोर से आवाज लगाई। चीखती हुई मेरी रूह ने जोर से आवाज लगाई। जिस राह पर गिरा था मैं, उस राह पर माँ दौड़ी चली आई। बीते सारे याद और मेरे ख्वाब एक पल को वहीं ठहर गए थे। पापा ने भी देखे थे कुछ सपने मेरे लिए। उस सड़क पर उस वक्त सब के सब बिखर गए थे। लोगों ने ताना भी दिया कि सबसे आवारा था मैं। पर यकीन मानिए दुख इस बात का हुआ कि उनके बुढ़ापे का सहारा था मैं। माँ ने रोते हुए गले से लगा लिया, नींद ये शायद अब आखिरी थी। माँ ने ये समझकर अब अपनी गोद में सुला लिया। कभी ख्वाब में उस बहन से माफ़ी भी मांग लूँगा, जिसे चिढ़ाने के लिए शायद अब मैं सुबह और दोपहर नहीं रहूँगा। राखी तो बहुत आएगी देखना, पर शायद अब राखी में मैं घर नहीं रहूँगा। खून से लथपथ मेरे शरीर ने तब मेरा साथ छोड़ दिया। मुकम्मल हुई नींद और मेरी रूह ने भी दम तोड़ दिया। पापा ने सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया। कह रहे थे कि बेटा अब तो बहुत याद आएगा। सपने तो बहुत देखे हैं तेरे लिए, पर शायद अब इन सपनों को पूरा करने के लिए तू नहीं आएगा। खत्म हुई कहानी को अब लोग मिटाने जा रहे थे। शरीर मौत के आगोश में थी, लोग अब मुझे जलाने जा रहे थे। सच कहूं तो उस चौखट से मेरे लिए निकलना मुश्किल हो गया। चिराग जिस घर का था मैं,
उस घर से बाहर मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया। कहानी इतनी ही थी, अब किसी और सूरज के निकलने का वक्त हो गया। फिर कभी लौटूंगा नई जिंदगी के साथ तो समझूंगा अपनी जिम्मेदारियों को। फिलहाल अलविदा चाहता हूँ, मेरे चलने का वक्त हो गया।